जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए जर्नल नॉलेज यानी कि समान ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सभी रिपीटेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। चाहे आप एसएससी, सीजीएल, एनडीए, यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की भी तैयारी करते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में हमने फाइनल रिवीजन ट्रैकर को रखा है, उसे आप जरूर देखिएगा ताकि आपका इसी वीडियो में रिवीजन भी हो सके। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन कमेंट कीजिए। मान लीजिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। तो आप हर क्वेश्चन का उस क्वेश्चन नंबर के साथ जो आंसर होगा उसका ऑप्शन कमेंट करेंगे, इससे आपका रिवीजन हो सकेगा। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही होगा कि मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। दोस्तों, मुगल वंश का स्थापना किया था बाबर ने 1526 में, और यही था मुगल वंश का प्रथम शासक। उसके बाद हुमायूं आया, उसके बाद अकबर, और उसके बाद जहांगीर, और उसके बाद शाहजहां जिसने ताजमहल की निर्माण करवाई, उसके बाद औरंगजेब, और लास्ट में बहादुर शाह जफर। आप इस सीक्वेंस को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इससे भी एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इनमें से किस में वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज बनता है। तो दोस्तों, जो अवतल दर्पण होता है उसमें रियल इमेज बनता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, सबसे पुराना फल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए। वैसे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खजूर को। यानी दोस्तों, खजूर जो फल है वो दुनिया का सबसे पुराना फल है। और चौथा क्वेश्चन है कि कलपकम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, कलपकम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। और दोस्तों, चलिए थोड़ा अपना प्रमोशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल विकास विजन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मिल जाएंगे। और आपको इन सभी वीडियो के पीडीएफ भी मिल जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में सुविधा हो। और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों रुकिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो दूध से दही बनता है इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। और दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल। और दोस्तों, जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हमें किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कहते हैं। आप इन दोनों को अच्छे से याद रखेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ब्लैक गोल्ड हम पेट्रोलियम को कहते हैं, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगले स्लाइड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिहू उत्सव किस राज्य का त्योहार है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम का। दोस्तों, यहाँ पर आप मैप में असम को देख सकते हैं कि ये भारत के सेवन सिस्टर का पार्ट है, और इसकी राजधानी दिसपुर है, और इसके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। और हमारा आठवां क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत को समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा ने खोजा था। दोस्तों, यहाँ से वास्को डी गामा निकला था, फिर चलते 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 यहाँ पर आया, फिर यहाँ से फिर ये डायरेक्ट केरल गया। तो यहाँ पर पुर्तगाल से ये निकला था, गया कि भारत में सबसे पहले केरल पास पहुंचा। असल में भारत उस समय मसालों के व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, इसीलिए पुर्तगाल लोग और उस तरफ के बहुत सारे लोग भारत में व्यापार करने के लिए आना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 9, अनाज की रानी किसे कहा जाता है। तो दोस्त, आपको याद रखना है कि मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। और 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट कीजिए। वैसे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय है, और ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। तो दोस्तों, दांतों के अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
नरसिम्हा देव प्रथम ने। दोस्तों नरसिम्हा देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा और वर्तमान में ये मंदिर ओडिशा में स्थित है और इसे 1250 में खोला गया था और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में 1984 में डाला गया। और हमारा 14वां क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट कीजिए। वैसे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे और इसके बाद इन्हें 62 से लेकर 67 तक भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, यानी कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और 2 बार रहने वाले उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति अपना ऑर्डिनेंस जारी करते हैं वह 6 महीने के लिए ही लागू रहता है, यानी कि 6 महीने के अंदर इसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित करना पड़ेगा, नहीं तो वो जो ऑर्डिनेंस है वह वापस चला जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2। और हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों होते हैं। जब राष्ट्रपति होते हैं तो उपराष्ट्रपति का कोई भी कार्य नहीं होता है, इसीलिए उनको पैसा ऐसे ही थोड़ा ना दिया जाएगा, इसीलिए उनको राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। और अभी हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू है। और दोस्तों लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला करते हैं। आप इन दोनों को अच्छे से याद रखेगा। और हमारा 18वां क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अब अगले स्लाइड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लिग्नाइट और एथ्रेसाइट है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लिग्नाइट और एथ्रेसाइट कोयले के किस्में हैं। और हमारा 20वां क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का मशहूर राजा बिंदुसार कौन था। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से बिंदुसार के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता। क्वेश्चन नंबर 21, चाणक्य ने एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी। इस पुस्तक का मुख्य विषय क्या था। तो दोस्तों ज्यादातर लड़के इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र बुक है, इसीलिए इसका मुख्य विषय होगा अर्थशास्त्र का सिद्धांत। लेकिन दोस्तों भले ही बुक का नाम अर्थशास्त्र हो, लेकिन ये बुक शासक के सिद्धांत पर बनाई गई थी, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। और हमारा 22वां क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी। तो दोस्त आपको याद रखना है कि जो दिल्ली सल्तनत था उसमें प्रशासन की भाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 23, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों जो कथक था वो मेनली उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य यानी कि फोक डांस था। और हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका स्वाद खट्टा होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसका आंसर होगा अम्ल का, यानी कि एसिड का जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है, यानी कि सावर इसको कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार के वन को सदाबहार वन कहा जाता है। तो दोस्तों मेनली उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन को सदाबहार वन कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब चलिए फाइनल रिवीजन ट्रैकर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब फाइनल रिवीजन ट्रैकर को शुरू करते हैं, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आपको पता चले कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कितने क्वेश्चन याद हुए। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन था कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हमने बताया था बहादुर शाह जफर। और दोस्तों हम जब भी क्वेश्चन बोले तो आप वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, ताकि आपका रिवीजन और भी अच्छे से हो सके। और दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से किस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अवतल दर्पण में। तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे पुराना फल किसे कहा जाता है। आंसर होगा खजूर को। चौथा क्वेश्चन है कि क्लब कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है। आंसर होगा तमिलनाडु में। पांचवा क्वेश्चन है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आंसर होगा इसका लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक अम्ल। और हमारा छठा क्वेश्चन था कि काला सोना किसे कहा जाता है।
तो दोस्तों आप इसे करेक्ट कर लीजिए, काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है। और सातवां क्वेश्चन है कि बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा असम में। आठवां क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? आंसर होगा वास्को डी गामा को। नौवां क्वेश्चन है कि अनाज की रानी किसे कहा जाता है? आंसर होगा मक्का को। 10वां क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर होगा दिल्ली में। 11वां क्वेश्चन था कि प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। इसका आंसर आपको हमने बताया था तक्षशिला। और हमारा 12वां क्वेश्चन है कि दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। तो दोस्तों दांतों के अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और 13वां क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? आंसर होगा नरसिम्हा देव प्रथम ने। 14वां क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और 15वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? आंसर होगा 6 महीने के लिए। 16वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? आंसर होगा 2। 17वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। 18वां क्वेश्चन था कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। 19वां क्वेश्चन है कि लिग्नाइट और एथ्रेसाइट है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कोयले के किस्म। 20वां क्वेश्चन था कि मौर्य वंश का मशहूर राजा बिंदुसार कौन था? तो दोस्तों जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता था। और हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है कि चाणक्य ने एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी। इस पुस्तक के मुख्य विषय क्या था? इसका आंसर होगा शासक का सिद्धांत। 22वां नंबर का क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? आंसर था फारसी। 23वां क्वेश्चन था कि कथक का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों इसका मतलब होगा कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों आपको बताया था कि कथक उत्तर शास्त्रीय नृत्य है। 24वां नंबर का क्वेश्चन था कि निम्न में से किसका स्वाद खट्टा होता है? तो दोस्तों अम्ल यानी कि एसिड का स्वाद खट्टा होता है। और 25वां और आखिरी क्वेश्चन था कि किस प्रकार के वन को सदाबहार वन कहा जाता है? इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन को। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इस वीडियो से जुड़े कोई भी सजेशन देना होगा तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हमारे चैनल के जो वीडियो शो कर रहे हैं आपके सामने, इन्हें भी ज़रूर देखिए।